सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 का पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला इसका अभ्यास कार्य करते हैं। जननी तुल्य वत्सला, जो माँ का जो प्रेम है वो सभी बच्चों में एक समान होता है। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं तुदन् आसीत्। बैल दीन है, परेशान है, यह जानते हुए भी कौन उसको परेशान कर रहा था, दुख दे रहा था। कृषकः किसान। वृषभः कुत्र पपात, जो बैल था कहाँ पर गिरा। क्षेत्रे खेत में। दुर्बले सुते कस्याह अधिका कृपा भवति, जो कमजोर पुत्र है उसमें किसकी अत्यधिक कृपा होती है। मातु, माँ की। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, किन दोनों में एक दुर्बल था। तो बलिवर्दयो, जो दो बैल थे उन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। चंड माने प्रचंड तेज हवाओं से, मेघरवैश्च मेघों की गर्जना के साथ क्या हो जाता है। तो कहा प्रवर्षा, वर्षा हो गया, होती है। प्रश्न संख्या द्वितीय, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब इसके प्रश्न संस्कृत भाषा में पूर्ण लिखना है। कृषकः किं करोति स्म, किसान क्या करता था। कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, किसान खेत जोतता था। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ती है। तो माता सुरभि भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। माता सुरभि माने गायों की माँ सुरभि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर आंसू छोड़ती है, आंसू बहाती है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य इत्थम उत्तरम ददाति, इस प्रकार उत्तर देती है। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्र मैं पुत्र के दीन अवस्था को देखकर रो रही। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माँ की अत्यधिक कृपा किसमें होती है। मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, दीन पुत्र में होती है। इंद्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र जो दुर्बल कमजोर बैल है उसके कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो इंद्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षं, वर्षा कृतवान् माने बारिश, जो दुर्बल है उस वृषभ के कष्टों को दूर करने के लिए इंद्र ने बारिश की। फिर कहा जननी कीदृशी भवति, माँ किस प्रकार की होती है। जननी तुल्यवत्सला भवति, माँ तुल्यवत्सला माने समतुल्य प्रेम करने वाली अपने बच्चों से, इस प्रकार की होती है। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, पाठ में किनका संवाद है। तो उत्तर है पाठेस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते, पाठ में सुरभि और इंद्र, सुरभि माने गायों की माँ सुरभि और इंद्र, इन दोनों का संवाद विद्यमान है। प्रश्न संख्या तृतीय, अब इसमें क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुतः। भाई क स्तंभ में दिए हुए जो पद हैं उनके साथ ख स्तंभ वाले पदों के साथ मिलाना है। अब पर्यायवाची पद है तो देखते हैं। सबसे पहला है कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का होता है काठिन्येन, का है। चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम ख,
जवेन का मतलब होता है शीघ्र गति से, तो होता है द्रुत गत्या। ये ग। इंद्रः, तो इंद्रः का होता है वासवः। इंद्रः माने देवताओं का राजा। पुत्राः, पुत्राः का होता है सुताः। शीघ्रम जल्दी, और होता है अचिरम च। फिर है बलिवर्दः, तो हो गया वृषभः। तो ये है कृच्छ्रेण काठिन्येन चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुतगत्या इंद्रः वासवः पुत्राः सुताः शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः वृषभः। ये है इसका पूरा उत्तर। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बहुत कष्ट के साथ भार को ढो रहा है। सः केन भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण केन। सुराधिपः ताम अपृच्छत्, सुराधिपः माने इंद्र, ताम उनसे पूछा, तो कह ताम अपृच्छत् अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम यह अन्यों से दुर्बल है, कमजोर है, तो होगा केभ्यः या केभ्यो। अयम यह किनसे दुर्बल है। धेनूनां माता सुरभि आसीत्, धेनुओं की माँ सुरभि थी, तो धेनूनाम तो कासाम, क्योंकि धेनूनाम शब्द स्त्रीलिंग है तो इसलिए कासाम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, हजारों पुत्र होने पर भी वह दुखी थी, तो होगा कति पुत्रेषु। या यहाँ पर और एक भी लिख सकते हैं, संख्यावाचक होने के कारण कति है, वैसे शाब्दिक हो तो केशु भी लिख सकते हैं, परंतु ये कति एकदम सही है संख्यावाचक होने के कारण। प्रश्न संख्या 5। रेखांकित पदे यथास्थानं संधिं विच्छेदं वा कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, जो यहाँ पर जो संधि है उसको विच्छेद करना है, और जो विच्छेद वाले पद हैं उनको संधि में बदलना है। तो सबसे पहला कृषक क्षेत्र कर्षणम, तो ठीक है, कुर्वन प्लस आसीत, तो होगा कुर्वन्नासीत। तयोरेकः, तो होगा तयोः प्लस एकः। न प्लस उत्थितः नोत्थितः। सत्स्वपि, तो होता है सत्सु प्लस अपि। तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो होगा तथाप्यहमस्मिन्, सॉरी एतस्मिन्, तथाप्यहमेतस्मिन्। बहूनि अपत्यानि, तो होगा बहून्यपत्यानि। जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः, जल का आतंक। प्रश्न संख्या 6। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो नीचे दिए हुए जो वाक्य होंगे उनमें से जो नीचे रेखांकित पद है वो किसके लिए प्रयोग किया है, ये हमें बताना है। तो साच अवदत भो वासव, तो यह सा किसके लिए प्रयोग किया है, सुरभि के लिए, तो सुरभ्यै, क्योंकि यहाँ पर कस्मै से इंगित किया है किसके लिए, तो आपने भी उत्तर वैसे ही देना है, सुरभि के लिए, सुरभ्यै। दूसरा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र के दीन अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ, ये कौन कहते हैं, सुरभि, तो होगा सुरभ्यै। सः दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। सः, यह किसके लिए प्रयोग किया है, बलिवर्द के लिए। वह दीन होते हुए, वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित कर रहा है, तो वृषभाय। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे अपत्य बच्चे हैं, तो मम ये कौन कह रहा है, ये भी सुरभि, तो सुरभ्यै।
सह च ताम एवं असांत्वयत, सह च वह भी उनको इस प्रकार सांत्वना दिया। वह कौन सांत्वना दिया? इंद्र ने दिया था, तो होगा इंद्राय। यहाँ पर और भी शब्द प्रयोग किया है कि वासव शब्द भी प्रयोग किया है और शक्राय, अन्य भी बहुत सारे आखंडल शब्द भी प्रयोग किया, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं पाठ में। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति ही अस्ति। तव माने हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारी इसी में प्रीति है, प्रेम है। तो तव किसके लिए प्रयोग किया है? सुरभि, सुरभि ने ही कहा, सुरभि के लिए ही कहा गया। अब प्रश्न संख्या 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। ख स्तंभे विशेष्य पदम तयोः मेलनम। यहाँ पर पेलनम, सॉरी बच्चों, यहाँ पर इसको ठीक करिए, मेलनम करिए, वहाँ पर मेलनम, पेलनम नहीं है, यहाँ पर मेलनम, मेलन करना है। तो अब देखिए सबसे पहला इनमें से अब देखना है कश्चित, कोई, दुर्बलम, दुर्बल कमजोर, क्रुद्धा, क्रुद्ध जो गुस्सा है, सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक हैं, अभ्यधिका अत्यधिक, विस्मितः विस्मित, और तुल्यवत्सला तुल्यवत्सल है। तो अब सबसे पहला है तो कश्चित कोई किसके लिए प्रयोग किया है? कृषकः, कश्चित कृषकः। फिर है दुर्बलम, ये किसके लिए प्रयोग किया है? वृषभम, कमजोर बैल। फिर है क्रुद्धः, ये यही है कृषि वाला, किसान, क्रुद्ध किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। फिर अभ्यधिका अत्यधिक, कृपा। फिर है विस्मितः आखंडलः, विस्मित माने आश्चर्य, आश्चर्यचकित, कौन? आखंडल माने इंद्र। और है अंतिम तुल्यवत्सला जननी, जननी तुल्यवत्सला। तो ये है बच्चों। तो अब देखिए कश्चित कृषकः दुर्बलम वृषभम क्रुद्धः कृषीवलः सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा विस्मितः आकंडलः तुल्यवत्सला जननी। तो बच्चों इसको अच्छे से कॉपी में करिए और परीक्षा की दृष्टि से बार बार इसको दोहराइए। धन्यवाद।